हम सब की त्वचा, अक्सर हम इसे बस शरीर का एक बाहरी कवर समझ लेते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कवरिंग नहीं है। ये असल में एक कमाल का सुपर सूट है। एक ऐसा सूट जो हमें हर दिन हर पल बचाता है, और इसकी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जरा इस नंबर को देखिए, 15%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हमारे पूरे शरीर के वजन का 15% हिस्सा सिर्फ हमारी त्वचा का होता है। मतलब ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और ये एक पल के लिए भी नहीं रुकता, 24 घंटे काम करता रहता है। तो सवाल ये है कि हमारा ये सबसे बड़ा अंग आखिर करता क्या है? चलिए आज इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी त्वचा के अंदर चल क्या रहा है। वो कौन सी मशीनरी है जो हमें चलाए रखती है। तो हमारी त्वचा की कहानी शुरू होती है सबसे बाहरी परत से, एपिडर्मिस। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है, दुनिया के खिलाफ एक मजबूत अदृश्य ढाल। यही वो परत है जिसे हम रोज आईने में देखते हैं। यही हमें बारिश में भीगने से बचाती है, खतरनाक बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकती है, और सूरज की तेज किरणों से भी हमारी हिफाजत करती है। सच में ये एक मल्टीटास्किंग प्रोटेक्टर है। लेकिन एपिडर्मिस ये सब अकेले नहीं करता। इसकी अपनी एक कमाल की टीम है। केराटिनोसाइट्स जो मजबूती के लिए ईंटें बनाते हैं, मेलानोसाइट्स जो हमें धूप से बचाने वाला हमारा खास रंग देते हैं, लैंगरहैंड्स कोशिकाएं जो एकदम चौकस गार्ड की तरह घुसपैठियों पर नजर रखती हैं, और मर्केल कोशिकाएं ये हमें छूने के एहसास की अद्भुत दुनिया से जोड़ती हैं। और पता है, ये टीम हमेशा चलती रहती है। त्वचा की कोशिकाओं का सफर भी बड़ा शानदार है। वो गहराई में पैदा होती हैं, धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ती हैं, और फिर चुपचाप झड़ जाती हैं, ताकि नई और ताज़ा कोशिकाओं के लिए जगह बन सके। हमारा शरीर हर मिनट में हजारों त्वचा कोशिकाएं बदल रहा होता है। अच्छा, तो एपिडर्मिस के नीचे क्या है? चलिए अब थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं और पहुंचते हैं डर्मिस में, हमारी त्वचा का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा हलचल रहती है, एक तरह का कमांड सेंटर। अगर एपिडर्मिस शहर की दीवारें हैं, तो डर्मिस वो हलचल भरा शहर का सेंटर है। सारा एक्शन यहीं होता है। त्वचा को जिंदा रखने और काम करते रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, वो सब यहीं मौजूद है। डर्मिस की ताकत दो कमाल के प्रोटीनों से आती है। एक है कोलेजन, जो एक मजबूत रस्सी की तरह सब कुछ बांध कर रखता है, और दूसरा है इलास्टिन, जो एक रबर बैंड की तरह है, जिससे हमारी त्वचा खिंच सकती है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। कभी सोचा है कि गर्मी में हम ठंडे कैसे रहते हैं? इसका क्रेडिट डर्मिस को जाता है। इसमें शरीर का अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है, पसीने की ग्रंथियां। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ये हमें कूल डाउन करने के लिए पसीना छोड़ती हैं। और महंगे महंगे लोशन को तो भूल ही जाइए, डर्मिस का अपना नेचुरल मॉइस्चराइजर है। वसामय ग्रंथियां सीबम नाम का एक तेल बनाती हैं, जो हमारी त्वचा को कुदरती तौर पर मुलायम और सुरक्षित रखता है। डर्मिस ही वो जगह है जहां से हमारे बाल उगते हैं। और क्या आपको पता है कि ठंड लगने पर या डर लगने पर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे वो इन्हीं बालों की जड़ों से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों की वजह से होता है। लेकिन शायद डर्मिस का सबसे जादुई हिस्सा ये है कि ये हमें महसूस करने की ताकत देता है। ये नसों का एक ऐसा कमाल का नेटवर्क है जो हमें किसी अपने के नर्म एहसास से लेकर एक गर्म चाय के कप की गर्माहट तक सब कुछ अनुभव करने देता है। अब हम अपने सफर की आखिरी और सबसे गहरी परत पर पहुंच गए हैं, हाइपोडर्मिस, यानी हमारी त्वचा की नींव। ये परत, जिसे सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं, हमारी त्वचा को नीचे की मांसपेशियों और हड्डियों से मजबूती से जोड़कर रखती है। कह सकते हैं कि ये वो गोंद है जो सब कुछ अपनी जगह पर टिकाए रखता है। लेकिन हाइपोडर्मिस सिर्फ एक कनेक्टर नहीं है, ये एक बहुत मेहनती वर्कर है जिसके 3 बड़े जरूरी काम हैं। एक, ये हमें सर्दियों में गर्म रखने के लिए एक कंबल की तरह काम करता है। दूसरा, ये भविष्य के लिए एनर्जी स्टोर करता है। और तीसरा, ये हमारे जरूरी अंदरूनी अंगों के लिए एक कुशन का काम करता है, उन्हें झटकों से बचाता है। तो हमने तीनों परतों को देख लिया, ऊपर की ढाल, बीच का कमांड सेंटर और नीचे की नींव। अब देखते हैं कि ये सब एक टीम के तौर पर मिलकर कैसे काम करते हैं। शरीर का तापमान कंट्रोल करने से लेकर मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी विटामिन डी बनाने तक, और हमें दुनिया को महसूस करने का मौका देने तक, हमारी त्वचा एक बेहतरीन सिस्टम है जो हमें हर सेकंड, हर पल सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। लेकिन हमारे इस कमाल के सुपर सूट के लिए भी कभी-कभी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं।
असल दुनिया में त्वचा से जुड़ी कौन सी परेशानियां सबसे आम हैं? इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने भारत के एक अस्पताल में एक स्टडी की। नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। सबसे आम समस्याओं में फंगल इन्फेक्शन, मुहासे और यहां तक कि दवाओं से होने वाले रिएक्शन भी शामिल थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी त्वचा बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के तनावों के लिए कितनी संवेदनशील होती है। लेकिन इस स्टडी में एक नंबर ऐसा था जिसने रिसर्चर्स को सच में चिंता में डाल दिया, और वो नंबर है 4.1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि औसतन हर एक मरीज को स्किन प्रॉब्लम के लिए 4 से भी ज्यादा दवाएं दी जा रही थी। 4, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2 काफी हैं, और यहां दी जा रही थी 2 गुने से भी ज्यादा। इसे पॉलीफार्मेसी कहते हैं, और ये एक चिंता की बात है क्योंकि जब बहुत सारी दवाएं लिखी जाती हैं तो वो कभी-कभी गैर जरूरी हो सकती हैं और उनके खतरे भी बढ़ सकते हैं।